हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड क्लास 9 इंग्लिश सीबीएसई। तो इसके राइटर है सुधा मूर्ति जी। तो एग्जैक्टली ये जो स्टोरी है तो ये एक स्टोरी राइटर उनके बचपन की कहानी है। तो जो राइटर है वो उनके ग्रैंड पेरेंट के साथ जो है तो कर्नाटका के गांव में रहती थी। एंड द नैरेटर जो है तो वो उनके ग्रैंड फादर के साथ जो है ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर जो है तो उनके साथ गांव में रहती थी। एंड ये जो गांव था उनका तो ये नॉर्थ कर्नाटका में था। तो लाइफ इन अ विलेज ये पीसफुल था, सिंपल था। पीपल जो यहाँ के काइंड थे एंड एक दूसरे से बहुत नजदीकियां बनाते थे, यानी कि देवर क्लोथ, देवर हैविंग अ हेल्दी रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो उनके गांव में जो न्यूज़पेपर आता था या मैगजीन आता था वो हमेशा लेट आता था। तो मॉर्निंग न्यूज़पेपर जो था वो लगभग आफ्टरनून में आता था और वीकली मैगजीन जो था तो वो एक दिन लेट आता था। तो एग्जैक्टली हमें बताया गया है। तो इंट्रोडक्शन टू त्रिवेणी, त्रिवेणी जो है तो एक पॉपुलर राइटर है जो कन्नड़ा में लिखती है। एंड उनकी जो स्टोरीज है या इजी टू रीड होती थी एंड इंटरेस्टिंग होती थी। उनकी जो स्टोरी जो थी तो ये स्टोरी जो है तो लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड उनके जो प्रॉब्लम है तो उनको दर्शाती थी। ये जो स्टोरी है तो वो जो त्रिवेणी राइटर है तो वो क्या लिखती थी, तो वो काशी यात्रे नाम का एक जो है तो ये एक स्टोरी लिखती थी। काशी यात्रे एक नॉवेल था जो त्रिवेणी जी जो है तो उन्होंने लिखा था। और वो पब्लिश होता था एज अ सीरियल की तरह इन कनाडा जो वीकली कर्मवीरा जो है तो उसमें पब्लिश होता था। तो ये जो स्टोरी था एक ओल्ड लेडी का था एंड जो बताता था कि उसको काशी जाना था और उसको काशी जाने में क्या क्या प्रॉब्लम थे। तो ये स्टोरी इसमें बताई गई है। तो ग्रैंड मदर जो थी यानी कि जो राइटर है हमारी, तो राइटर की जो ग्रैंड मदर है तो वो हमेशा ये न्यू एपिसोड आने का राह देखती थी या वेट करती थी। तो हमेशा वो सोचती थी ग्रैंड मदर कि आगे जाके इस एपिसोड में क्या होने वाला है। शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन टू द स्टोरी विद फुल कंसंट्रेशन। वो सारा काम छोड़कर वो स्टोरी जो है तो उसको सुनने बैठती थी, क्योंकि जो ग्रैंड मदर है उसको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती थी। जो भी मैगज़ीन आता था काशी यात्रा का, तो राइटर जो है, तो राइटर क्या करती थी, वो उनको पढ़ के अपनी दादी को ये स्टोरी सुनाती थी। क्योंकि दादी जो थी, वो पढ़ लिख नहीं सकती थी, यानी कि वो कभी स्कूल नहीं गई थी। तो इसी वजह से जो नैरेटर है, तो नैरेटर जो है, वो एपिसोड काशी यात्रा का, उसको पढ़कर दादी को सुनाती थी। दादी जो है, तो बहुत एग्ज़ैक्टली कंसंट्रेशन के साथ, दादी जो है, तो ये बहुत कंसंट्रेशन के साथ ये स्टोरी सुनती थी और दादी को ये स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता था। ग्रैंड मदर जो है तो ये स्टोरी फुल अटेंशन के साथ सुनती थी एंड वो ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन के साथ एंड इंटरेस्ट के साथ ये काशी यात्रा का स्टोरी सुनती थी और हमेशा पूछती थी नरेटर को। और सोचती रहती थी कि आगे क्या हुआ और बताओ, और क्या हुआ ये बताओ। तो शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, यानी कि जब भी वो सुनती थी तो जो भी उन्हें उसने सुना है दादी ने, तो वो सारा जो है एंटायर टेक्स्ट जो है तो वापिस रिपीट कर सकती थी, इतना वो पूरे ध्यान से सुनती थी। एंड वो सारी जो भी जो स्टोरी है तो स्टोरी का हर एक डिटेल जो है तो वो दादी को याद होता था। यानी कि दादी को हम ऐसे कह सकते हैं कि उसको स्टोरी में बहुत बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। तो दादी को लगता था कि वो जो हीरोइन है वो नॉवेल की, तो उसके साथ वो कनेक्ट कर पा रही थी, या दादी को लगता था कि वो हीरोइन वही है। जस्ट लाइक हर आई आल्सो विश टू गो टू काशी समडे। तो दादी को भी लगता था कि जैसे वो हीरोइन जाती है एक दिन काशी को, तो वैसे ही एक दिन दादी भी काशी जाना चाहती है। और वो स्टोरी से बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड थी। प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी यानी हीरोइन ऑफ द स्टोरी हम कह सकते हैं। तो हीरोइन ऑफ द स्टोरी से जो है तो दादी बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। शी डिस्कसेस द स्टोरी विथ हर फ्रेंड। जब भी दादी क्या हो जाता है ये स्टोरी पढ़ती थी तो वीक में उसके एवरी वीक जो है तो उसके दोस्तों के साथ दादी जो है तो ये टेम्पल में मिलती थी और डिस्कस करते थे अबाउट द लेटेस्ट एपिसोड। तो वो जो दोस्त जो थे तो वो डिस्कस करते थे कि एपिसोड में क्या हुआ, और वो सुनकर वो उसके ऊपर चर्चा करते थे और उन्हें बहुत ये इंटरेस्टिंग लगता था ये सब डिस्कस करना। तो सभी जो लोग हैं तो नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हमेशा सोचते रहते थे कि नया एपिसोड कब आने वाला है। तो नया एपिसोड जो है तो लगभग जो है तो वेडनेसडे आता था। तो ऑल दे ऑल वेटेड ईगरली फॉर द नेक्स्ट वीक मैगजीन। वो सारे लोग मिलकर, यानी दादी और उसके दोस्त जो है तो ये सारे लोग मिलकर जो एपिसोड है नोवेल का, तो वो उसकी राह ये सारे लोग देखते थे। एक दिन नैरेटर यानी कि राइटर ऑफ द स्टोरी जो है तो उनको एक शादी में जाना होता है, कजिन के साथ वो चली जाती है नेबरिंग जो विलेज है। तो उसमें जो है शादी अटेंड करने के लिए जाती है नैरेटर। तो जो नैरेटर जब वेडिंग अटेंड करने के लिए कजिन के साथ दूसरे नेबरिंग विलेज में, बाजू के विलेज में जाती है, तो वहाँ उनको क्या होता है शादी के लिए लगभग कुछ एक वीक भर जो है, हफ्ता भर जो है उनको वहाँ रहना पड़ता है।
तो फ्यू डेज़ के लिए वो वापिस विलेज नहीं आती है, यानी कि वो दादी जो है तो अकेले ही घर में तब होती है, दादी एंड दादाजी। तो जब तब तक क्या हो जाता है कि नया एपिसोड जो है काशी यात्रा का वो आ जाता है ऑन वेडनेसडे, जो नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काशी यात्रा जो है, तो ये मैगज़ीन के साथ आ जाता है। तो ये जो मैगज़ीन है, मैगज़ीन का नाम था कर्मवीरा मैगज़ीन, और ये बुधवार को आ जाता है ये स्टोरी। लेकिन दादी जो है, ये स्टोरी आने के बाद भी पढ़ नहीं पाती, क्योंकि दादी जो है तो पढ़ लिख नहीं पाती थी, कि बिकॉज़ दादी पढ़ना लिखना नहीं समझती थी। लेकिन ग्रैंड मदर जो है तो ये एग्जैक्टली स्टोरी आने के बाद भी पढ़ नहीं पाती है, एग्जैक्टली उसको समझता नहीं कि स्टोरी में क्या लिखा है। इसकी वजह से जो दादी है तो बहुत हेल्पलेस महसूस करती है एंड इमोशनल महसूस करती है। इसकी वजह से दादी को बहुत एम्बैरेस्ड फील होता है और हेल्पलेस फील होता है, और उसको लगता है कि शायद उसकी अगर पोती, यानी कि जो राइटर ऑफ द स्टोरी है, अगर वो उसके साथ रहती तो ये स्टोरी उसको अभी सुनाती थी। लेकिन जब राइटर शादी से वापस घर आ जाती है हफ्ते के बाद, तो देखती है कि दादी जो है तो दादी की आंखों में पानी आ गया है एंड दादी रो रही है। तो दादी को देखकर राइटर को एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है, एंड वो सोच में पड़ जाती है और चिंता करने लगती है राइटर, कि दादी को क्या हुआ है। दादी बताती है कि उसका दुख का कारण क्या है। तो दादी बताती है कि मैगजीन आ गया है बट वो पढ़ नहीं पा रही है। तो दादी बताती है वो कभी भी स्कूल नहीं गई, इसकी वजह से वो उसका जो फेवरेट स्टोरी है या मैगजीन है वो पढ़ नहीं पा रही है। इसकी वजह से दादी जो है तो हेल्पलेसनेस महसूस कर रही है। इसकी वजह से वो बोलती है कि दादी कहती है कि वो कभी स्कूल नहीं गई, इसकी वजह से उसको हमेशा पढ़ने लिखने के लिए लोगों पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो दादी को इस बात का बहुत दुख हो जाता है कि वो कभी भी स्कूल नहीं गई और पढ़ना लिखना नहीं सीखी। तो दादी सोचती है अगर वो यंग डेज में शायद स्कूल जाती थी, तो वो पढ़ना लिखना सीख जाती थी, और उसको अभी ये गिल्टी फील भी नहीं होता था कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है और लोगों पे डिपेंड रहना पड़ता है पढ़ने लिखने के लिए। तो दादी जो है तो दादी का उम्र लगभग 62 ईयर्स है, और दादी जो है तो अभी इंडिपेंडेंट बनना चाहती है पढ़ने लिखने में। इसकी वजह से उसको लगता है कि अभी वो पढ़ना लिखना उसे सीखना चाहिए, एंड जिसकी वजह से वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएगी, एंड उसको किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा पढ़ने लिखने के लिए। तो इसके लिए वो उसकी जो पोती है, यानी कि जो राइटर है, राइटर को कहती है कि अगर तुम मुझे पढ़ाओगी तो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो वो डिसाइड करती है कि वो कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखेगी, एंड जिसकी वजह से जो है तो इंडिपेंडेंटली कोई भी स्टोरी जो है पढ़ना लिखना आराम से कर सकती है। तो दादी क्या करती है कि सरस्वती पूजा जो है, यानी कि दसरे के दिन, दसरे के पीरियड में जब ये सरस्वती पूजा होता है, तो वो उसके लिए वो टारगेट डेट डिसाइड करती है। वो डिसाइड करती है दादी की तब तक मैं पूरा जो भी कन्नड़ा का अल्फ़ाबेट है वो सारा सीख लूँगी, जिसकी वजह से मैं अपने आप जो स्टोरी है अपने आप खुद खुद से पढ़ सकती हूँ। तो ग्रैंड डॉटर जो है तो वो भी एग्री करती है, वो दादी को कहती है कि यस आवा, मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी, एवरीडे आपको पढ़ाऊँगी। तो इसकी वजह से दादी जो है तो बहुत खुश हो जाती है, एंड राइटर का एज़ अ टीचर एक नया जर्नी स्टार्ट हो जाता है। ग्रैंडमदर जो है तो उसके डेली लेसन चालू हो जाते हैं। तो जो राइटर है तो राइटर उसको रोज़ डेली लेसन देते हैं कन्नड़ा अल्फ़ाबेट के। तो राइटर जो है तो अपनी ग्रैंडमदर को कन्नड़ा अल्फ़ाबेट जो है तो नेक्स्ट डे से सिखाना चालू करती है। उसके बाद जो है तो ग्रैंडमदर भी क्या करती है, बहुत इंटरेस्ट के साथ रीडिंग चालू करती है। तो वो ज़ोर-ज़ोर से वो पढ़ने लगती है, और वो बहुत इंटरेस्ट के साथ जो भी सिखाया है तो उसको रिपीट करती रहती है। तो उसका डेली प्रैक्टिस था रीड करना, राइट करना एंड रिसाइट करना। जो भी पढ़ाया गया है उसको ज़ोर से पढ़ना। तो रीडिंग, राइटिंग एंड रिसाइटिंग वो करती थी। तो वो पढ़ती थी, लिखती थी और रिसाइट करती थी, जो भी उसको सिखाया गया है, वो बिना थके ये सारी चीज़ें करती थी। दादी जी की उम्र कितनी थी? लगभग 62 ईयर्स थी, फिर भी वो बहुत ये एक छोटे बच्चे की तरह एनर्जी के साथ ये सारी चीज़ें कर रही थी। कभी-कभी जो है तो राइटर जो है तो ये हँसती थी दादी के ऊपर और कहती थी कि दादी आप 62 ईयर्स की हो, फिर भी आप ये छोटे-छोटे बच्चों के अल्फ़ाबेट सीख रहे हो। तो दादी ने कहा कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ अगर आप अच्छे काम के लिए कर रहे हो और अगर आप डिटरमाइन है, तो आप कोई भी ऑब्स्टेकल को आसानी से पार कर सकते हैं। कभी-कभी जो है तो उसको राइटर को बहुत हँसी आती थी उसके डिटर्मिनेशन देखकर, कि क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं एज़ पर राइटर क्या है, तो ये बचपन में ही सीखनी चाहिए। तो दादी कहती थी कि कोई भी उम्र सीखने के लिए नहीं होती है। अगर आपको कुछ अगर सीखना है, तो आप बहुत कड़ी मेहनत कीजिए, आप ज़रूर वो चीज़ सीख लेंगे। तो दादी का विश्वास था कि एज जो है तो ये कभी भी एक बैरियर नहीं बनना चाहिए किसी भी अच्छे चीज़ को सीखने के लिए। तो ग्रैंडमदर जो है तो ये बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट बन जाती है।
वो सारा जो भी होमवर्क उसको दिया होता है दादी को, वो सारा रेगुलरली करती है, प्रॉपरली करती है और अच्छी प्रोग्रेस करती है पढ़ने लिखने में। बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क एंड रेगुलर प्रैक्टिस, रीडिंग जो है एंड ये रीडिंग तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट बन जाती है दादी। धीरे-धीरे जो टाइम बढ़ता रहता है और टाइम आ जाता है दसरा फेस्टिवल का। तो दसरा जो फेस्टिवल आ जाता है तो एज़ यूजुअल हमेशा समय बीतता है, दसरा फेस्टिवल आ जाता है। राइटर जो है तो दादी के लिए काशी यात्रा का मैगज़ीन खरीद कर लाती है एंड जो एज़ अ सीरियल की तरह पब्लिश हुआ था। ग्रैंडमदर जो है तो दादी जो है तो ये राइटर को बुलाती है एंड वो कहती है ग्रैंडमदर जो है तो जो उसकी पोती है यानी राइटर जो है उसको बुलाती है और उसको वो कहती है कि कुर्सी पे बैठ जाओ। तो कुर्सी पे बैठने के बाद दादी जो है राइटर को क्या करती है दसरे का गिफ्ट देती है। तो शी गिव मी वो फ्रॉक का मटेरियल देती है एज अ गिफ्ट एंड ये उसके लिए जो था थोड़ा सा सरप्राइजिंग था राइटर के लिए। और अचानक से दादी क्या करती है, दादी झुककर जो है तो राइटर के पैर पड़ती है। वो दादी जैसे ही झुककर पैर पड़ती है तो राइटर जो है तो अचानक से शॉक हो जाती है कि उसको समझ में नहीं आता है कि राइटर जो दादी है राइटर के साथ ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि बड़े लोग जो है कभी भी छोटे लोगों के पैर नहीं पड़ते हैं या छोटे बच्चों के। तो इसकी वजह से जो है तो राइटर जो है तो ये बहुत अचानक से सरप्राइज हो जाती है। दादी जो है तो पैर पड़ने का कारण जो है राइटर को बताती है। वो कहती है कि जो आपके जो भी टीचर होते हैं तो टीचर का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो भी आपको सिखाते हैं और आपको नई-नई बातें करते हैं और आने वाले दिनों में आपको इंडिपेंडेंट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दादी कहती है कि हमें जो है जो टीचर का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारा ड्यूटी है कि ये हमारे स्क्रिप्चर में यानी कि हमारे जो पुराण है, पुराणों में भी ये लिखा है। टीचर जो है तो डिज़र्व करता है हाईएस्ट रिस्पेक्ट। तो टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका जेंडर या एज कुछ भी हो। तो वो विश्वास करती है, दादी विश्वास करती है कि टीचर जो है तो ये नॉलेज लाता है, जिसका हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी बातें सुनकर जो राइटर है इस स्टोरी के, तो वो भी नमस्कार करते हैं अपने दादी को एंड वो रिटर्न करती है रिस्पेक्ट को और वो दादी से आशीर्वाद लेती है प्यार और खुशी के साथ। उसके बाद जो है, तो दादी जो है, तो अभी तक बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी थी, यानी कि राइटर के साथ उसने बहुत कुछ चीज़ सीखा था। तो अभी दादी दादी इंडिपेंडेंटली धीरे-धीरे जो है, तो काशी यात्रा इंडिपेंडेंटली वो जो काशी यात्रा मैगज़ीन था, उसके जो स्टोरीज़ आती थी, वो इंडिपेंडेंटली पढ़ना स्टार्ट करती है। यानी अभी दादी को किसी की ज़रूरत नहीं थी। दादी ऑलमोस्ट अभी इंडिपेंडेंट हो गई थी पढ़ने-लिखने में। तो आप कुछ महीने के बाद बहुत हार्ड वर्क करने के बाद दादी जो थी, तो होल नॉवेल जो है, तो खुद से अकेले पढ़ पा रही थी। तो इसकी वजह से राइटर जो है, तो राइटर को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो गई क्योंकि जो उनका जो स्टूडेंट था, यानी राइटर का जो फर्स्ट स्टूडेंट था, वो दादी जी, वो उन्होंने अपना उनका गोल बहुत आसानी से अचीव किया था। द फर्स्ट स्टूडेंट सक्सेसफुली जो है, तो उसका गोल कंप्लीट करता है, ये देखकर टीचर जो है, यानी राइटर जो है, उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। माय माय ग्रैंडमदर प्रूव्ड दैट विथ डिटर्मिनेशन एंड गाइडेंस, ड्रीम कैन कम ट्रू एट एनी एज। यानी कि आप किसी भी उम्र के हो, लेकिन अगर आप दादी लगभग 62 इयर्स की थी, यानी कि फिर भी इतने एज में भी वो दादी आसानी से सीख पाई पढ़ना-लिखना, क्यों? क्योंकि दादी को करना था। तो करने वाला इंसान जिसको करना है, वो हमेशा कर कर ही दिखाता है। ग्रैंडमदर जो है, तो इंडिपेंडेंट हो जाती है पढ़ने-लिखने में, यानी कि उसको अभी दा ग्रैंडमदर को किसकी मदद नहीं है। तावा यानी जो दादी माँ जो है, तो अभी वो अपना फ़ेवरेट नॉवेल जो है, यानी बुक जो है या कोई भी बुक जो है, वो अपने आप अभी पढ़ सकती है। वो अभी इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट है पढ़ने-लिखने में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन जो होता है तो हमें इंडिपेंडेंट बनाता है और ये डोर खोलता है फॉर द बेटर लाइफ। एजुकेशन जो है तो ये हमें पावर देता है सोचने की, डिसाइड करने की एंड ज़िंदगी जो है डिग्निटी के साथ जीने की हमें एक अपॉर्च्युनिटी देता है। तो इसकी वजह से जो लर्निंग है तो हर एक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर उसका कोई भी एज हो। तो रिस्पेक्ट फॉर टीचर, टीचर जो है तो हमारा शेप करता है लाइफ को एंड उसका जो नॉलेज होता है या अफेक्शन या पेशेंस होता है, तो उसका नॉलेज, अफेक्शन एंड पेशेंस एंड इवन हमारा भी नॉलेज, अफेक्शन एंड पेशेंस जो है तो उसके प्रति सही होना चाहिए। तो राइटर है, राइटर के जो ग्रैंडमदर थे, तो उसने सिखाया कि कैसे रिस्पेक्ट करना है टीचर का। हमेशा हम बड़े लोगों का और जो भी हमारे टीचर्स हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं कि जो पढ़ने की है कोई उम्र नहीं होती है। यानी कि कभी भी ये लेट नहीं होता है कि अगर हमें कोई भी अगर नई चीज़ पढ़नी है, तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं और इसमें कोई पर्टिकुलर एज नहीं है कि इस एज में ही पढ़ना चाहिए।
तो जो राइटर की जो ग्रैंड मदर है, वो अराउंड एट एज 62 जो है तो पढ़ना चालू करती है और फिर वो पढ़ना और सीख भी जाती है। तो इसके हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आप डिटरमाइंड है, तो कोई भी ऑब्स्टेकल आप आसानी से पार कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो स्टोरी है हमें बताती है कि जो राइटर है, तो राइटर की जो दादी माँ है वो काशी यात्रा जो है नॉवेल उसको बहुत पसंद करती है पढ़ना, बट लेकिन उसको पढ़ना-लिखना नहीं आता है। इसकी वजह से वो क्या करती है, वो सैड फील करती है और उसको जो है तो पढ़ने-लिखने के लिए लोगों पे डिपेंड करना रहना पड़ता था। इसकी वजह से वो कन्नड़ा सीखना स्टार्ट करती है विथ डिटर्मिनेशन के साथ। वो बहुत हार्ड वर्क करती है और एक दिन क्या होता है कि वो आसानी से जो है तो कन्नड़ा पढ़ सकती है। तो एजुकेशन जो है, तो एजुकेशन हमें क्या देता है, तो रिस्पेक्ट देता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर हम डिटर्मिनेशन के साथ, अगर टीचर के साथ एक अच्छा डिज़ायर लेकर अगर लर्न करें, तो हम कुछ भी चीज़ किसी भी एज में हम अचीव कर सकते हैं। ये स्टोरी जो है, तो ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? तो जैसे ही दादी माँ पढ़ना-लिखना स्टार्ट करती है, तो वो दोनों को नज़दीक लाता है, यानी कि राइटर को एंड दादी माँ को। इसकी वजह से उनके बीच में एक ब्यूटीफुल बॉन्ड लर्निंग का एंड प्यार का जो है, तो ये बन जाता है। तो स्टोरी जो होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इस कहानी में एक स्टोरी दिखाया है काशी यात्रा का, कि जो स्टोरी जो होती है हमें इंस्पायर करती है, सिखाती है और हमारी लाइफ़ को चेंज करती है। तो काशी यात्रा जो है, तो ये जो स्टोरी है, यानी कि ये जो लेसन है, इसके लिए एक रीज़न बन गया था। क्योंकि वहीं वहीं से जो इंस्पिरेशन मिला था दादी को पढ़ने का। तो स्मॉल स्टेप जो होते हैं, तो हमें बिग चेंजेस लाते हैं। तो लर्निंग जो होता है, वो हमेशा छोटे-छोटे स्टेप से होता है और कंसिस्टेंट एफर्ट जो है, तो ये ग्रेट सक्सेस हमें लाके देते हैं। तो फैमिली सपोर्ट जो है, तो यानी कि जो राइटर जो थे, तो फैमिली जो थी, राइटर की फैमिली जो थी, वो उन्होंने हमेशा एप्रिशिएट किया मदर का डिसीजन टू लर्न। तो उन्होंने हमेशा जो है, तो उनको प्रोत्साहित किया एंड इंस्पायर किया, मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। तो लर्निंग कभी हमारी स्टॉप नहीं हो सकती। जो हमें जो है, तो हमारा लर्निंग की वजह से माइंड एक्टिव रहता है, शार्प रहता है। इसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस आता है और हम हैप्पी हो जाते हैं इससे। तो जो भी हमारा कल्चर है, तो जो भी हमारा जैसे कल्चर होता है, तो कल्चर पे अगर हम मान लीजिए कोई टारगेट डेट डिसाइड करते हैं, तो हमारा कल्चर जो है हमें सिखाता है रिस्पेक्ट करना, ग्रैटिट्यूड दिखाना एंड जो भी हमारी वैल्यूज़ है, उसको सेलिब्रेट करना या चेरिश करना, ये हमें हमें कल्चर सिखाता है। जो टीचर होता है, टीचर जो होते हैं वो लाइफ चेंज करते हैं। तो गुड टीचर जो होता है गाइड, मेंटर एंड फ्रेंड की तरह काम करता है। वो हमेशा हमको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने में मदद करता है। एवरी अचीवमेंट इज़ अ स्पेशल। अचीवमेंट छोटी हो या बड़ी हो, बट एवरी अचीवमेंट क्या होती है, तो ये इम्पोर्टेंट होती है। तो एवरी अचीवमेंट को हमें चेरिश करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो एज़ पर राइटर जो है, तो दादी माँ जो है, तो उनकी ये फर्स्ट स्टूडेंट है एंड बेस्ट स्टूडेंट है अभी तक की। तो इंस्पिरेशन फॉर लाइफ, तो दादी माँ से जो है, तो राइटर ने सीखा कि हमें एवरीडे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और दादी माँ का जो जर्नी है, टू टू ड्रीम, टू लर्न एंड टू इंस्पायर अदर, तो इससे जो है, तो ये राइटर है, वो भी प्रेरित हो गई और उन्होंने भी सीखा ड्रीम करना, लर्न करना, ग्रो करना एंड इंस्पायर करना लोगों को।